तो काइंडली ज़रा थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं। अक्सर जगहों पर ये होता है जी, पाकिस्तान में हिंदू के साथ बड़ी ज़्यादती होती है। आपको पता है कि यहाँ पर या किसी भी मुल्क में इस तरह के माशरे में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप ज़रा अपने बारे में बताएँ, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएँ, अपने बिज़नेस और रहन-सहन के बारे में बताएँ, और हिंदू पाकिस्तान में किस तरह है सर, उनका रहन-सहन कैसा है? तो काइंडली ज़रा आप अपनी जो भी आपके व्यूज़ हैं, वो दुनिया के सामने रखें, क्योंकि हमें पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है इस तरह लाइव को। थैंक यू शाहिद भाई। मेरा नाम डॉक्टर राकेश मोतियानी है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं सेक्रेटरी इतला हूं कराची डिवीज़न का, और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूं। और ये जो मेरे नाजरीन, मेरे दोस्त, आपके यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स अगर आपके ओवरसीज़ हैं, इंडियंस हैं, तो उनको भी मैं नमस्ते कहूँगा, सलाम कहूँगा। और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान में जितने भी माइनॉरिटीज़, जिसमें हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख है, और जितने भी हैं, वहाँ पे हम आज़ादाना फैमिली के साथ प्राउडली इधर हम रहते हैं। हमें बराबरी के हुकूक मिले हुए हैं पाकिस्तान में। हमें पाकिस्तान में जो मेरी बदकिस्मती है, इनके इंडियन हमारे भाई जो हैं उनकी, कि इंडिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता है, जो वहाँ की जनता को पाकिस्तान का जो इमेज दिखाता है वो उल्टा दिखाता है। और मैं खुद अपना इलाज भी कराने गया हूँ दिल्ली में, तो हमने काफ़ी लोगों के साथ, जनता के साथ मेरी इंटरव्यूजन हुई है, कन्वर्जन हुई है। तो उनको मैंने ब्रीफ काफ़ी किया, वो मुतमन भी हुए। लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि हमें यहाँ का जो इंडिया का जो चैनल्स हैं, जो इंडिया की मीडिया है, वो बिल्कुल वर्स दिखाते हैं। वो इसे दिखाते हैं कि पाकिस्तान में जैसे हिंदू हैं ही नहीं। वो इसे दिखाते हैं जैसे पाकिस्तान में जितने भी हिंदू थे वो सब उनको फोर्स कन्वर्जन कर चुके हैं, और जितने भी लोग रहते हैं उनको या तो मार दिया जाता है या इस्लाम के मजहब में शामिल किया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी माइनॉरिटी हैं, और स्पेशली मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे जितने भी हमारे तारीखी मंदिर हैं वो एज इट इज हैं। जहाँ जितने भी हमारे त्योहार होते हैं, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, हम खुले दिल से, हम फैमिली के साथ आज़ादाना तौर पे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे मुसलमान भाई हमारे हमें ज्वाइन करते हैं, वो हमें भी इनवाइट करते हैं, वो हमें भी बोलते हैं कि आप हमें बुलाओ, हम आपके साथ फटाके फाड़ेंगे, हम आपको रंग लगाएंगे, आप हमें रंग लगाओ। और मैं आपको बताऊं कि हमारी सिंध असेंबली में हमने वहां पे भी हम दिवाली मनाते हैं और होली मनाते हैं। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे मंदिरों में आके हमारे वहां पे भी होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी, पाकिस्तान में कोई भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे यहाँ पे, मैं सिंध में रहता हूँ, सिंध में 10% इज द पॉपुलेशन ऑफ द माइनॉरिटीज, जिसमें हिंदू, क्रिश्चियन और सिख आते हैं। और आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ हर हिंदू कम्युनिटी की पार्लियामेंट में भी नुमाइंदगी है। कि लास्ट जो हुकूमत थी, अभी तो चुनाव हो रहा है 8 फरवरी को, उससे पहले हमारे जो मिनिस्टर थे वो भी हिंदू कम्युनिटी का था, हमारे सेनेटर क्रिश्चियन थे, और जितने भी सीट्स हैं वहां पे हमारे 5 एमपी थे वो भी हिंदू कम्युनिटी की थे और क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे। तो मैं तो हैरान हूं कि जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें एक भी मिनिस्टर नॉन मुस्लिम, मतलब वो मुस्लिम नहीं है, कोई माइनॉरिटी का एक भी मेंबर मिनिस्टर नहीं है वहां पे। तो हम तो यहाँ पे प्राउड फील करते हैं, हमें तो फख्र है कि हम यहाँ पे जितने हकूक हमें मिले हुए हैं यहाँ पे,
मैं तो कहता हूं कि मोदी सरकार पाकिस्तान से सीखे, पाकिस्तान से जितना वो सीखे कि जितने माइनॉरिटीज पाकिस्तान में आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं, जितने हुकूक उसको मिल रहे हैं, वो हुकूक इंडिया में अपनी माइनॉरिटीज को दें। अब हमारे जो वहां पे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं उनको दें। मैं तो ये हैरान हूं कि मोदी सरकार जो इंडिया के जो हिंदू कम्युनिटी के हैं, जो लोअर जात उनको देखते हैं, शेड्यूल कास्ट, वो तो उस पे भी जुल्म करते हैं, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब हम इस जो रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन है, हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं। देखो, कोई 18 साल से ऊपर अगर लड़के लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो शादी करते हैं, तो वो तो कानून में लिखा हुआ है, आपके इंडिया में भी है भाई। आप देखो ना, शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी की है, ऋतिक रोशन ने मुसलमान लड़की से शादी की है, करीना कपूर ने मुसलमान लड़के से शादी की है। तो वहां पे तो कोई ऐसा सच इशू नहीं होता है। लेकिन जो इंडिया की जो मीडिया है, वो अगर यहाँ पे कोई एक शादी होती है हिंदू और मुस्लिम की, तो उसको बड़ा चढ़ा के उसको जो पेश करते हैं, वो इसलिए सर, करते बल्कि हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो एक्सप्लेन किया। आई रियली अप्रिशिएट यू। आप फर्स्ट टाइम हमारे पैनल पर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको वेलकम करते हैं दिल की अथाह गहराइयों से, और बहुत अच्छी बात की। यहाँ पर एक जो चीज थोड़ी सी मैं और भी ऐड करना चाहूंगा कि एक वर्ड है वहां पर लव जिहाद के नाम से। वो समझते हैं कि शायद मुसलमान जो हैं वो हिंदू औरतों को जो है वो शादी करके मुसलमान कन्वर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई है जिसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। तो बड़ा वहां पर इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। और ये सेलिब्रिटीज के हवाले से अगर हम बात करें तो उनके लिए कानून कुछ और है, लेकिन कॉमन पर्संस को डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा है। बहुत ज्यादा वहां पर जो है इस हवाले से बात की जाती है। एक मिनट, डॉक्टर साहब को बोलने दो। डॉक्टर साहब बोलिए, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, प्लीज अभी उनको बोलने दो, उनको बोलने दो। डॉक्टर साहब आप फिर बोलिए प्लीज, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी जो बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं इंडियन सुन्नी मुस्लिम्स हूँ और ऑस्लो नॉर्वे में रहता हूँ। फिर मैं बता दूं कि हमारे इंडिया में इंडियन मुस्लिम की क्या हालत है, पहले आप बता दीजिए। जी जी बिल्कुल। देखें, ये मैं कहता हूं कि इस खित्ते की एक बदनसीबी है कि हम पड़ोस में होके एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। और जो आम जनता है, जो अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम हो, चाहे वो इंडिया की अवाम हो, वो कभी भी ना तो जंग चाहती है, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन चाहती है, ना कोई नफरत चाहती है। ये जब भी हुआ है तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ है, चाहे यहाँ की गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिया की गवर्नमेंट हो। तो जब हमने यहाँ भी देखा है, जब भी इंडिया में चुनाव करीब आता है, तो वहाँ की जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो इस मुद्दे को आगे हाईलाइट करा के अपना वोट जो है वो ज्यादा बढ़ाती है, ताकि वो दिखा सके वहां पे कि पाकिस्तान, वो इसलिए करते हैं, दरअसल वो 100 अपनी कुर्सी चाहते हैं, दूसरी पाकिस्तान से जो उसकी नफरत है, उसकी नफरत की आड़ में जो यहाँ पे जो कुछ नहीं होता है वो वहां पे बयान करते हैं, भारत की जो जनता है उसको ब्रीफ करते हैं। लेकिन ये सच यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप देखते होंगे, अभी तो सोशल मीडिया ने लोगों को इतना क्लोज कर दिया है, चाहे हमारे चैनल्स आपको दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन मीडिया पे, अब मेरे भी आप फेसबुक पे डॉक्टर राकेश मोतियानी के पेज पे जाएं तो वहां पे आप खुद विजिट कर सकते हैं कि अभी जो दिवाली गुजरी है उसमें हमने कितना फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है। इतने कदर जो मैं आपको बताऊं कि दिवाली का जो केक है वो भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शनाख्त है बिलाउल हाउस, उस बिलाउल हाउस में हमने केक काटा है, वो मीडिया में चला है। तो अगर यहाँ पे ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन होती तो ये सब कुछ ना होता। तो ये कहता हूं कि मैं उनको एक सजेशन दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप थोड़ा सा आगे निकल आए। अब
न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन को क्यों इन बातों में उलझा के बैठे उनका फ्यूचर खराब कर रहे हो। अभी आईटी का दौर है, अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हर बंदा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी भी मैं यहाँ पे अगर मैं ये बातें झूठ बोलता तो आप दूसरे चैनलों के थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू ये चीजें सारी कंफर्म कर सकते हो, ये इजीली है। झूठ झूठ नहीं छुपता है, झूठ के पांव नहीं होते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये चीजें नहीं हो। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वो हमेशा मोहब्बत, अमन और भाईचारे में यकीन रखते हैं। इसमें कोई भी नहीं है। अब मैं आपका मेरी मिसाल दूं, मैं यहाँ पे कराची में रहता हूँ। मेरे स्ट्रीट में जो है ना 20 बेंगलोज हैं, घर हैं 20, उसमें एक मैं हिंदू कम्युनिटी का रहता हूँ, सही है ना। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बीवी बच्चे ये सब कुछ है। मैं दिवाली में हमारे पड़ोसों को मिठाई बेचता हूँ, उनकी होली होती है, उनकी ईद होती है तो हमें वो मिठाई बेचते हैं, बिरयानी बेचते हैं, हम एक दूसरे सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन थर में है, सिंध में, वहां पे भी जबरदस्त होती है। हमारे सारे एमपी मिनिस्टर जो होते हैं वो सारे हमारे साथ आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ तो एक इक्का दुक्का कोई वाकया हुआ भी होगा तो इतना उसको हम हाइप क्रिएट नहीं कर सकते। उसको एक यूज करके हम अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में, देखो माजरत के साथ में, इंडियन मीडिया के साथ माजरत के साथ, वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में नेगेटिविटी को वो इतना सेल करते हैं, इतना सेल करते हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट कैश करा सके। और फिर इससे बढ़कर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। आखिर में मैं यही बोल सकता हूँ कि मैं अगर आपको मैं दिखाऊं अपने ड्राइंग रूम तो सारी तस्वीरें में आप देखूंगा कि मेरी तस्वीर में जरदारी साहब के साथ भी तस्वीर है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, शायद आप पीछे आप देख सकें, ये हमारे चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो हम तो हमें तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे, कोई वो तनाव नहीं है, कोई वो हमें दबाव नहीं है, कोई हमारे ऊपर कोई यहाँ पे तेसब नहीं है कि आप हिंदू हैं, आप ये सी है, ये सच कोई भी नहीं है। अभी तो हम सुनते ही नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंसानियत पे ज्यादा यकीन है। और मैं खुद बिलीव करता हूँ दैट ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मैं भी लेकिन इंडिया में भी जमहूरियत है, इंडिया में जमहूरियत है, इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार करते हैं। काफी हमारे यहाँ एक्टर्स हैं, वहाँ पे मूवी में काम किया, अच्छी बात हुई थी। यहाँ हमारे यहाँ पे भी फिल्में चलती थी, अदाकार यहाँ पे भी आते थे। अब माजरत के साथ जो मोदी की जो सरकार है, पिछले 5 साल और ये 5 साल, ये 10 साल मेरे ख्याल में इंडिया की जो जमहूरियत है, जितना नुकसान मोदी ने दिया है वो कहीं भी नहीं दिया। और हम देखें कांग्रेस को देखें, वो ज्यादा डेमोक्रेट लोग हैं, वो ज्यादा अच्छे लोग हैं, लेकिन मोदी ने अपने लोगों को नुकसान किया है। और आप देखें ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट देखें, हमारी गवर्नमेंट देखें, ये जो करतारपुर कॉरिडोर जो बना है वो कितना आलीशान मिसाल है हमारे पाकिस्तान की, कि वो 2 देशों के दरमियान एक ब्रिज ओपन किया है ताकि वहां की जनता और यहाँ की जनता आके आपस में मिले। और ये तो सिख कम्युनिटी का सिर्फ वो नहीं है, इसमें तो हम हिंदू कम्युनिटी भी फॉलोअर हैं, हम भी बाबा गुरु नानक के फॉलोअर हैं। तो ये एक बड़ी मिसाल है पाकिस्तान का, एक तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप देखें अचानक इंडियन गवर्नमेंट है वो कॉरिडोर बंद कर देती है, वो जो यात्री आते हैं उनको बड़ी मुश्किलात होती है। लेकिन पाकिस्तान के जो उस तरफ है ओपनली खुला हुआ है, हर चीज आती है। और दूसरी बात यह है कि जब भी वहां के लोग यहाँ पे वीजा अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इजीली पाकिस्तान का